सर्वप्रथम तो दरबार में पहुंचते से ही जो भी आप कामना, अपनी अर्जी, अपनी समस्या लेकर के दरबार में पहुंचे हैं, उस समस्या का, उस कामना का चिंतन मनन करिए, उसका समीकरण करिए, उस समस्या को आप समझिए कि वास्तविक वह समस्या है भी या अपितु आप उसे मान रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह भौतिक युग संसार है। इस भौतिक युग में जीव जंतु और कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब हम कहीं पहुंचते हैं, हम किसी बाबा, ओझा या तांत्रिक की अवहेलना नहीं करते हैं, परंतु जब भी कोई भक्त किसी बाबा के पास पहुंचता है तो प्रत्येक भक्त पर जिस प्रकार डॉक्टर दवा लिखता है, वैसे ही प्रत्येक बाबा भूत प्रेत, ऊपरी चक्कर, दैविक शक्ति, पितृदोष इन इत्यादि आदियों को बता करके भ्रमित करते हैं। हम नाम तो नहीं लेंगे, परंतु ठीक है, जहां जिसकी आस्था बनती है वहां कार्य भी बनता है, ऐसा नहीं है। तो हमें अपनी समस्या को समझना चाहिए कि यह वास्तविक समस्या है, इसका कोई निदान नहीं है, तो दरबार में पहुंच करके इसका निदान प्राप्त होगा। साथ ही दरबार में जब भी आप पहुंचे तो यहां पर मात्र आपका नाम, नंबर और एड्रेस मांगा जाता है। वह इसलिए कि एक आपकी क्रमांकित संख्या आपको प्राप्त हो सके, आपका टोकन, आपकी पर्ची दरबार में लग सके। इसके अलावा कोई भी भक्त या इस दरबार से जुड़ा कोई भी कार्यकर्ता फोन के माध्यम से या दरबार में पहुंचने के बाद में आपसे किसी प्रकार की कोई अन्य जानकारी या अन्य कोई डिटेल हो या किसी प्रकार की कोई भी वस्तु विषय मांग करे तो आप दरबार में हमसे सीधे खड़े होकर के संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं दरबार की ओर। पूर्वत दरबार में जो भी नंबर लगना बाकी रह गए थे वह सबसे पहले उठ करके आगे क्रम से बैठ जाइए। जो पिछले दरबार के नंबर बचे हुए थे अपना अपना हाथ उठाइए। हाँ, आप लोग सभी आगे बैठे हैं। इनके बाद में जो नवीन अर्जी लगी है वो होगी, आज सभी का नंबर लगेगा दरबार में, चाहे रात्रि पूर्ण हो जाए चाहे सुबह हो जाए, पर सभी का नंबर लगेगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री राम। चलिए, आज हम 2021 जुलाई के पहली तारीख के दरबार में बैठे हैं। आगे आ जाइए, लाइए पर्ची लीजिए। बोलिए क्या बात है। ठीक है, क्या चाहते हो? काम आ रहे हैं, पहले काम की अर्जी लगाई थी कहाँ? पहले आप आ चुके हो दरबार में, ठीक है, काम आ रहा है। अब क्या समस्या है? स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है। देखिए, आपका मन स्थिर रखे, पूर्णतः लाभ होगा, पूर्णतः कृपा पूर्ण हनुमान जी करेंगे, लाभ पूर्णतः प्राप्त कार्य बनेगा। आप संयम नहीं रखते हैं, इसी के कारण आपसी विरोध झगड़ा बनता है। पहले बताइए, आपस में झगड़ते हो का ज्यादा? झगड़ते हो अभी भी? अब नहीं कहा झगड़ते हो, क्योंकि आपसी झगड़ा बनता है, परंतु लाभ होगा। 25 अगस्त तक कामना पूर्ण होगी, हनुमान जी कृपा करेंगे। ठीक, जो मंत्र दे रहे हैं उस मंत्र को जिनका भी हो, हमने आपका नाम थोड़ा ही बताया, जिनका भी इसमें पर्ची हो, मंत्र को जपे, लाभ रहेगा। मंत्र का हम एक अक्षर डाल के अब कोड डालेंगे, तो ये मंत्र जो है आपको सोनू भैया बता देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, 108 बार पूर्व दिशा में मुख करके तुलसी की माला से मंत्र का सही वक्त ध्यान दें। मंत्र का एक अक्षर का कोड रहेगा, बाकी का पूरा मंत्र सोनू भैया
से समझ लें, चाहे लिखवा लें, क्योंकि पूरा मंत्र पर्ची में अंकन नहीं किया जाएगा। जय श्री राम। चलिए, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आगे आ जाइए, बोलिए बेटा, क्या बात है? क्या परेशान है? ठीक है, काम की दिक्कत आ रही, कब से आ रही है? देखिए, पढ़िए, पढ़ी लिखी हो, समझ में आए तो बोलिएगा, नहीं समझ में आए तो टोक दीजिएगा। आपके कार्य में अवरोधकता जो आई है वह दूर, क्या लिखा है? आपके कार्य में अवरोधकता जो आई है वह दूर होगी। आपका मन स्थिर रखिए, कृपा प्राप्त होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप पर दैविक शक्ति माँ दुर्गा की कृपा है या नहीं है? पहले बताइए, आप पहले दरबार लगाती थी क्या? कोई बैठक, कोई घूमना, मुंडी हिलाना? हम बता दें, हाँ, तो ये आपने करवाया इसका। चलिए, ये दैविक शक्ति की कृपा है, लाभ होगा, स्वतः सिद्धि प्राप्त होगी, हनुमान जी कृपा करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, आज और अभी से ही कार्य। देखिए, वो हम नहीं बताएंगे, हमारे पास जो आया हम पर्ची पे बात करते हैं। आप तमाम देवी देवता की भरवा लो जो भराना हो, जो हमारे पास आया है कि माँ दुर्गा कृपा है और आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। नहीं करते हो तो ये पर्ची झूठी लिखी हमने, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। अगर हमने लिख दिया है और इतने पास से पढ़ा रहे हैं, हम सभी को कहते हैं बार बार नहीं समझ में आए तो टोकिए, पूछिए, हम बताने के लिए बाध्य। ऐसा नहीं आप मिल गए, बाहर चले गए दरबार से या अन्य दिनों में प्रयास कर रहे हैं महाराज जी से और समझ लें। अब महाराज जी से 10 विषय बताए थे, महाराज जी ने तो एक ही लिखा। तो पर्ची का आकार देखिए, जितना पर्ची में आना संभव है उतना ही हमारा लिखना संभव है। अब हम वही समस्या लिखते हैं जिससे और भी आपकी 10 समस्याओं का समाधान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इन्होंने कहा कार्य का तो अवरोधकता दूर, कोई समय नहीं आया, आज ही से हो गई। क्यों हो रही है? तो दैविक शक्ति की कृपा से है, इन पर दुर्गा की कृपा है, माई दुर्गा की। वो स्वतः ही, इन्हें कुछ भी नहीं करवाना है, वो स्वतः ही सिद्धि प्राप्त होगी और समस्या का समाधान हो जाएगा। जय श्री राम। चलिए, अब कई लोग कहते हैं, कई भक्त कहते हैं महाराज जी पहले लिखते हैं फिर पूछते क्यों हैं? तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि कई भक्त जानने के उद्देश्य से दरबार में पहुंचते हैं कि महाराज जी के पास कौन सी शक्ति है, कौन सी सिद्धि है। कई लोग उसे काटने का प्रयास करते हैं। हमने पूछा, वो वही बताएगा जो हमने लिखा है, परंतु अगर हमने पहले बता दिया, पूछने से पहले, हम पहले बताने भी में पूर्ण हैं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से दरबार चल रहा है, ना कि हमारी अपनी साधना सिद्धि से। अब देखिए, हमने पर्चा लिखा है, जूम कर लीजिएगा पर्चे को। अब हम इनसे कुछ पूछेंगे नहीं, अब हम पर्चा पढ़ते हैं। माता जी वही बोलिएगा, अगर वैसा कुछ हो तो, और नहीं हो तो टोक दीजिएगा। आपकी बच्ची पर पति द्वारा प्रताड़ना हो रही है, ससुराल पक्ष परेशान करता है, परंतु आपकी अर्जी स्वीकार होती है। आज से कृपा बनेगी, पूर्णतः दिसंबर माह तक बच्ची को सुख शांति जीवन पर्यंत प्राप्त होगा। हनुमान जी का आशीर्वाद। बोलिए माता जी। हमने जो कहा वो बताइए, क्या पूछने आई थी यहाँ पे? अभी यही पूछने आई थी, यही पूछने आई थी। हमने बता दिया, आप क्यों बता रहे हैं? हमने आपको बता दिया, समय लिख दिया, ठीक है। इस तक लाभ होगा, बच्ची को सुख प्राप्त होगा, हनुमान जी का आशीर्वाद। चलिए, बस नियम से गुरुवार करिएगा, कोई मंत्र जपन नहीं करना है, क्योंकि स्वतः ही बच्ची के योग प्राप्त हो रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। बोलिए दादा, क्या पूछना है?
कब से नहीं लग रहा है? जब से वो तंत्र आपके शरीर पर बंधन है, उसी से पाचन क्रिया बंद हुई है। तंत्र का प्रयोग शरीर पर दोहरा मचा है। हनुमान जी कृपा करेंगे, पूर्व दरबार में पूछ चुके हो, ठीक है, लाभ होगा। सितंबर अंतिम समय है, सितंबर तक स्वतः तंत्र खत्म होगा। हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो तंत्र अभी है क्या मतलब? उसका प्रकोप है तंत्र का, जैसे बताते हैं। इस पर समझिए कि हमने एक दीवार बनाई मकान बनाने के खातिर, ठीक है, तो दीवार बन गई तो कब बन गई, वैसा नहीं होता। दीवार बनाने के बाद उसे पानी डालना पड़ता है, उसका प्लास्टर करना पड़ता है, फिर कलर इत्यादि बहुत सारी होती, तब जाकर के वो दीवार नहीं पूर्ण होती है। तंत्र हमने निकलवाया था, तंत्र निकल गया, परंतु उसका जो असर रह गया, असर रह गया, तो वही चीज तकलीफ दे। हाँ, क्योंकि असर बड़े रूप में छोटे रूप में हल्का है और स्वतः ही हट जाएगा, कैसे अपने ठीक है। आप? हाँ, अपने आप हटता है असर। असर के लिए कोई भी मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं होती, परंतु फिर भी एक मंत्र लिख करके दे रहे हैं, उस मंत्र का जपन करिएगा, लाभ हो जाएगा। लिख लिया क्या आपने? एक दुकानदार पैसा नहीं दे रहा, तकलीफ वो नहीं आया दादा, वो सारी चीजें नहीं आई, लीजिए।